नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस व्याख्यान में। आज हम बात कर रहे हैं मन को प्रसन्न रखने के उपायों के ऊपर कि मन को किस प्रकार से हम प्रसन्न रख सकते हैं। मन, जैसे कि मैंने बताया, कि उभयात्मक इंद्री है जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के काम करती है, उनको अपने साथ मिलाकर के काम करती है और संकल्प विकल्प करने का काम करती है। किस प्रकार से विचारों का केंद्र चित्त है और किस प्रकार से संकल्प विकल्प का जो काम करने वाला है वो मन है। इन दोनों ही चीज़ों को एकाग्र और प्रसन्न रखने के जो उपाय हैं उनके विषय में हम जान रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि हम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के माध्यम से, यानी कि अपनी जो भावना है, हमारी जो व्यवहार है, वो सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का हम रखें, दुखी व्यक्ति के साथ उदारता का हम रखें, पुण्य व्यक्ति के साथ हम प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करें और जो पापी व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, उसके प्रति उदासीनता का व्यवहार हम रखें, तो हमारा चित्त एकाग्र भी होगा और प्रसन्न भी होगा। इसके बाद दूसरे सूत्र में हमने जाना कि किस प्रकार से प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी कि प्राणवायु को बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखने से, यानी कि बाह्य प्राणायाम करने से भी हमारा जो चित्त होता है वो एकाग्र और प्रसन्न होता है। उसके बाद हम तीसरा जो उपाय है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्रियों के विषयों से भी मन की एकाग्रता होती है। इस सूत्र को हम समझते हैं, योग दर्शन का समाधिपाद का 35वां सूत्र है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मन से स्थिति निबंधनी। माने इसके शब्दार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। वा यानी कि और, विषयवती अलग अलग विषयों वाली, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध को ग्रहण करने वाली, प्रवृत्ति अनुभूति से उत्पन्न या पैदा होने वाली, मनसह मन की स्थिति अवस्था को, निबंधनी एक जगह पर बांधने वाली होती है। अब इसको आगे समझते हैं। माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध से उत्पन्न अनुभूति भी मन को एक स्थान पर बांधने का काम करती है। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध से पैदा होने वाली अनुभूति भी मन को एकाग्र करती है। अब इसको जानने का प्रयास करते हैं, ऐसा संभव कैसे है। माने जो मन के जो विषय, ये जो हमारे हैं ज्ञानेंद्रियों के विषय कहे। शब्द किसका है? मुख का, मुख से हमारे शब्द निकलते हैं। स्पर्श त्वचा का सूक्ष्म रूप है, यानी कि रूप है, जो रूप है वो आंखों का, रस है वो जिह्वा का और गंध है वो नासिका का। ये इनके विषय हैं। तो यहाँ पे सूत्रकार कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि जी कि जो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस और गंध, इनकी अनुभूति से भी मन एकाग्र होता है। अब कैसे? शब्द है, कोई बहुत अच्छा शब्द आपको लगता है और कोई आपको बोले तो एकदम से आपका मन उस शब्द को ग्रहण करेगा और आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे। कोई आपका एप्रिशिएशन कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, आपको उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित करने का कि शब्द आपके बारे में बोल रहा है, वो शब्द आपको बहुत अच्छे लगेंगे और उस शब्दों पे आपकी एकाग्रता हो जाएगी। अब इसके नेगेटिव फॉर्म को जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको अपशब्द कहे, किसी ने आपको गालियां दी, या किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, या कोई आपकी आलोचना कर रहा है और आप उन शब्दों को सुन रहे हैं, तो आप एकदम से उन पर रिएक्ट करेंगे, एकदम से वो शब्द आपको, गहराई तक आप उन शब्दों के साथ जुड़ जाएंगे, बट नेगेटिव फॉर्म में। आपको गुस्सा आएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, आप उसको उसके ऊपर रिएक्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वही शब्द यदि आपकी अप्रिसिएशन के हैं, यदि आपको सुहाने वाले हैं, आपकी तारीफों के वो शब्द हैं, तो आपको बड़ा आनंदित देने वाले हों। दोनों ही अवस्थाओं में आपका जो मन है उस शब्द के साथ जुड़ जाता है, माने उसके साथ तारतम्यता हो जाती है, माने एकाग्रता हो जाती है। तो जब शब्द है उसका भी बड़ा प्रभाव है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ता, जैसे कि आपका नाम नहीं है तो किसी अन्य का नाम है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही नाम आपके किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति का है, या आपसे जुड़े व्यक्ति का है, जिसको आप बहुत अच्छे से आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार आप करते हैं, उस नाम के साथ एकदम से आप अपने आप को रिएक्ट करते हैं, मन को कनेक्ट करते हैं। तो शब्द के माध्यम से भी एकाग्रता आती है। बहुत सारा हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो गाइडेड मेडिटेशन में भी शब्दों के माध्यम से ही आपको एकाग्र किया जाता है। जैसे हम गाइडेड मेडिटेशन में कहेंगे, यू कैन, आप जब उसको करते हैं तो कहते हैं, से टू योर सेल्फ, आई एम रिलैक्सिंग माई सेल्फ, आई एम रिलैक्सिंग माई सेल्फ, आई एम रिलैक्सिंग माई सेल्फ। तो जब आप बोलते हैं आई एम रिलैक्सिंग माई सेल्फ, आई एम रिलैक्सिंग माई सेल्फ, तो लगता है कि हाँ, मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूँ। तो अच्छे शब्द हैं, तो आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, तो आप उन शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए अच्छा हो बुरा हो,
नेगेटिव के साथ भी पॉजिटिव के साथ भी एकदम से एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव बताया कि आपकी आलोचना से भी आप एकदम से कनेक्ट करते हैं, जुड़ जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, और आप अपनी प्रशंसा से भी आप एकाग्र हो जाते हैं। जो आपको शब्द अच्छे लगते हैं उनको सुनकर भी आप गदगद हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन जो आपको बहुत बुरे लगते हैं शब्द, उनके साथ भी आप एकाग्र हो जाते हैं, तुरंत अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वहां पे एकाग्र तो हो गए, लेकिन वो एकाग्रता, नेगेटिव फॉर्म वाली एकाग्रता आपको आपको दूषित करती है, आपको अवसाद पैदा करती है, आपको गुस्सा पैदा करती है, आप में क्रोध उत्पन्न करती है। लेकिन दूसरी वो जो एकाग्रता है, जो सात्विक एकाग्रता है, जो आपको एप्रिसिएशन की एकाग्रता थी, जो सकारात्मक एकाग्रता थी, वो आपको सुख और प्रसन्नता को देने वाली होती है। तो इसलिए बाकी में भी आप यही माने, ऐसा स्पर्श है, आप किसी स्पर्श है, त्वचा का काम है कोई भी स्पर्श को महसूस करना। आपको कहते हैं ना गुड टच और बैड टच, हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि कोई व्यक्ति आपको किस तरह से छुए तो वो अच्छा टच है, और किस तरह से छुए तो गंदा टच है। तो अच्छा और बुरा स्पर्श भी होता है, तो उस स्पर्श को भी हम महसूस करते हैं। कोई अच्छा स्पर्श करेगा, उससे हम आनंदित और प्रसन्न होंगे। जैसे हमें कोई आशीर्वाद दे रहा है, हमें कोई पैम्पर कर रहा है, हमें कोई हक कर रहा है, हमारी कमर पे कोई हल्के से हाथ को रगड़ रहा है, तो हमें एनर्जी दे रहा है एक तरह से। लेकिन वहीं कोई गलत तरीके से हमारे शरीर को छूता है या कोई उस तरह की हरकत करता है, तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं, वो हमें बहुत बुरा लगता है और उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो वही बात यह है कि आपका जो अच्छा टच है, जो अच्छा स्पर्श है, जो आशीर्वाद का जो स्पर्श है, जो माँ बाप गुरु से हमें मिलता है, हमारे बड़ों से मिलता है, उससे हम अपने आप को एकाग्र कर पाते हैं। इसी प्रकार रूप, यानी कि जो मुझे अच्छा दिख रहा है, उससे मुझे देख करके बिल्कुल, मैं किसी किसी फूल को आप देखते हैं, किसी कोयल को बोलते हुए आप देखते हैं, या किसी चिड़िया को चहचहाते हुए आप देखते हैं, या अन्य कोई ऐसी चीज है जिसको आप देखना मन आपका पसंद है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, तो वो आंखें आपकी वहां कनेक्ट हो जाती हैं और उसको बार बार देखने का मन करता है। लेकिन वहीं विभत्स हादसा हो रखा है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो रखी है, हमारी आंखें उसको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती, क्योंकि वो हमारे को प्रसन्नता की बजाय हमें अवसाद पैदा करने वाला होता है। तो अच्छी चीजों के साथ हम जब जुड़ती हैं हमारी आंखें, तो हम वहां एकाग्र हो जाते हैं और वहां से ध्यान हटाने का मन ही नहीं करता। माने जो अच्छी कलकल ध्वनि सुन रहे हैं, अच्छी जो आपकी जो वाइब्स वहां पे आ रही हैं, वो आपकी आंखों को वहां पे बांधने वाली होती हैं। इसलिए तो आपको जो भी रूप है आपका, यानी कि जो आंखें हैं, वो आपको इस प्रकार का एकाग्रता प्रदान करती हैं। अब बात हम करें रस। रस यानी कि जिव्या। जिव्या के साथ कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको? जिव्या का अर्थ है कि जो भी रस है, जितने प्रकार के भी, खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, कड़वा, उस सारे के रस, सारे रस जो हैं वो हम जिव्या से ही डिटेक्ट कर पाते हैं। जब तक जिव्या पे कोई पदार्थ नहीं लगेगा, हम नहीं बता सकते वो मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कसैला है, किस प्रकार का है। तो इसलिए जो रस है, आपकी जो रस है, वो हमें एकाग्र करता है। यदि हमें मीठा पसंद है और मीठा रस लगा है, खट्टा पसंद और खट्टा रस जिव्या को लगा है, तो जिव्या उस रस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देती, एकाग्र कर देती, मन वहीं पे रहता है आपका। और यदि वही नेगेटिव फॉर्म में बात करूं, तो जो आपको कड़वाहट पसंद नहीं है, आपको तीखा पसंद नहीं है, और जिव्या को यदि तीखा लगा, तो आपको बेचैनी हो जाएगी। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग तीखा खाने वाले होते हैं, उनको बिना मिर्च मसाले का अच्छा ही नहीं लगता। तो जब तक तीखा नहीं आता, उनकी जिव्या को आनंद नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिव्या को तीखा लग जाता है, तो वो कुछ खा ही नहीं पाते हैं और उनको पसीना आने लगता है। तो इस प्रकार से रस से, यानी कि जिव्या भी आपके मन को एकाग्र करने का काम करती है। और उसी प्रकार से गंध। गंध का काम क्या है? नासिका। नासिका से जब हम कोई भी चीज ग्रहण करते हैं, यदि कहीं यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की सुगंधी हम ले रहे हैं, फूलों की सुगंधी हमारे पास आ रही है, या अन्य कोई मनोरम दृश्य हम देख करके वहां से जो सुगंध उत्पन्न हो रही है, उसको जब नासिका से ग्रहण करते हैं, तो हमारा मन अपने आप ही स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। लेकिन वहीं हम किसी गंदे नाले के पास से गुजर रहे हैं, किसी बदबूदार क्षेत्र के पास से गुजर रहे हैं, या बहुत बड़ी बदबू वहां पे आ रही है, गंदगी वहां पे फैली है, तो हमारा वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हम अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। और एकाग्र नहीं कर पाते तो प्रसन्न तो हो ही नहीं सकते। तो इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध से की अनुभूति से जो उत्पन्न जो अनुभूति होती है, जो उसका एहसास होता है, उससे भी हम मन को एक स्थान पर बांधने का काम करते हैं। माने ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध, ये भी हमें हमारे मन को एकाग्र करती हैं, और मन को न केवल एकाग्र करती हैं बल्कि मन को प्रसन्न भी करने का काम करती हैं।
तो इसलिए शब्द यानी कि जो कानों से हम शब्द सुनते हैं, अच्छा शब्द हम सुनेंगे, तारीफें हम सुनेंगे तो हमें निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, तो उस शब्द के साथ हम जुड़ेंगे। स्पर्श जो अच्छा टच है वो हमें, आशीर्वाद का जो टच है वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे मनोरम दृश्य हम देखेंगे आंखों से तो वो हमें कनेक्ट कर पाएगा। अच्छा रस जो हम ग्रहण करेंगे, जो आनंद देने वाला रस है, उससे हम आप कनेक्ट कर पाएंगे। और जो सुगंधी पैदा करने वाली जो जड़ी बूटी हैं, या यज्ञ कहें या फूल कहें या अन्य जो चीज़ें हैं, उनसे जो फ्रेगनेंस है, जो अच्छी फ्रेगनेंस होती है, उससे भी हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं गंध के कारण, यानी कि नासिका के थ्रू, एक को जिह्वा के थ्रू, आंखों के थ्रू यानी कि त्वचा के थ्रू, और अपने कानों के थ्रू यानी कि जो मुंह से शब्द बोलते हैं और कानों से जिसको हम सुनते हैं। तो शब्द में मुंह और कान दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि शब्द निकलता मुंह से है और सुना कान के द्वारा जाता है। क्योंकि जो मुंह है वो तो हमारी कर्मेंद्री है, और जो कर्ण है वो हमारी कर्णेंद्री यानी कि ज्ञानेंद्री है। तो इस प्रकार से आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध से उत्पन्न अनुभूति को से भी अपने मन को एकाग्र करने का काम कर सकते हैं। अब इसके बाद एक अवस्था और आती है, मन की शोक रहित अवस्था को, इसको कहा विशोका व ज्योतिषमति। विशोका व ज्योतिषमति का अर्थ है मन की शोक से रहित अवस्था। अब शोक से रहित अवस्था यानी जो शोक क्या होता है, जिसको हम चिंता कहते हैं, तो इस शब्दार्थ को देख लेते हैं। वा यानी कि और, विशोका शोक से रहित, ज्योतिषमति प्रकाशित या आलोकित करने वाली प्रवृत्ति भी मन को स्थिर करती है। अब भावार्थ क्या है, और मन की शोक से रहित व प्रकाशित करने वाली अवस्था भी मन को स्थिर करती है। अब शोक माने चिंता, यानी शोक माने चिंता, जिससे तनाव पैदा होता है, अवसाद पैदा होता है और व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो यहाँ का विशोक यानी कि शोक से रहित, यानी कि आपकी चिंता से रहित अवस्था। तो चिंता से रहित अवस्था तो आनंद की हुई, तो कहा विशोका व ज्योतिषमति। तो ज्योतिषमति का मतलब है प्रकाशित करने वाली, आलोकित करने वाली। अब प्रकाशित और आलोकित करने वाली प्रवृत्ति को समझना है तो चित्त की का निर्माण जिन चीजों से हुआ है, मन का निर्माण जिन तीन चीजों से हुआ है, प्रकृति का निर्माण जिन तीन चीजों से हुआ है, उसको जानना बहुत जरूरी है। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतगुण जो है वो प्रकाशशील होता है, आलोकित करने वाला, प्रकाशित करने वाला, कनेक्ट करने वाला, सकारात्मक ऊर्जा देने वाला। रजोगुण जो होता है वो चंचलता देने वाला होता है, गति देने वाला होता है। मैं बोल रहा हूं तो रजोगुण उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपका रजोगुण बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और सतगुण क्या है, आपको एकाग्र करता है, शांत करता है, आप पूरे पीसफुल होकर के रहते हैं। तो कहा, और जो तमोगुण है वो आपको आलस, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा और दूसरे बुरे तरह के जो कार्य होते हैं वो हमें करवाता है। तो मन और चित्त में जब प्रकाशशील अवस्था होती है, माने सतगुण रहता है, तो सतगुण के कारण ही हमारी वो जो अवस्था होती है वो ज्योतिषमती यानी कि आलोकित और प्रकाशित करने वाली, सकारात्मक होती है। और जब हमारे मन में या चित्त में सतगुण होगा तो निश्चित रूप से वो एकाग्रता का प्रतीक है। रजोगुण हमेशा चंचलता का प्रतीक है, तमोगुण हमेशा अंधकार का प्रतीक है और आलस और प्रमाद का प्रतीक है। इसलिए यहां ज्योतिषमति कहा कि जब मन में सतगुण बढ़ जाए तो वो सतगुण बढ़ा हुआ जो मन होता है वो भी आपके मन को एकाग्र करने का काम करता है। तो जब मन में सतगुण बढ़ेगा तो आप अपने आप को निश्चित रूप से एकाग्र कर पाएंगे, और एकाग्र हुआ तो प्रसन्न तो अपने आप ही होगा। तो इसलिए जब मन में सतगुण बढ़ेगा तो चित्त में भी अपने आप ही स्वतः ही आपका सतगुण बढ़ेगा, और दोनों मन और चित्त आपके प्रसन्न रहेंगे और आपके एकाग्र रहेंगे। तो इसलिए कहा जो मन की शोक से रहित अवस्था यानी कि तमोगुण और रजोगुण को छोड़ करके जो सतगुण की अवस्था है वो भी आपके मन को स्थिर करती है, आपको एकाग्र करती है। तो यह मन की विशोका व ज्योतिषमति का बात है कि आपकी सतगुण की अवस्था, मन की सतगुण की अवस्था, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं आपके मन की सतगुण अवस्था भी आपके मन को स्थिर करती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके मन की रजोगुण और तमोगुण से रहित अवस्था, तो वो अपने आप ही सतगुण की हो गई, क्योंकि तीन ही गुण है। तो वो अवस्था भी आपके मन को एकाग्र और प्रसन्नता करने वाली होती है। उसके अनेक उपाय हैं, प्रकाशित कैसे करें, आलोकित कैसे करें, यानी कि मन में सतगुण को कैसे पैदा करें। उसके लिए निश्चित रूप से आपको बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। आपको अच्छा भोजन आपको लेना पड़ेगा, सात्विक भोजन आप लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे तो उसका अलग ही इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा, मन पे पड़ेगा। तो वो बहुत है, सुबह उठ के व्यायाम आप करेंगे, आलस का त्याग करेंगे, स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो सतगुण अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हम बात करें
37वें सूत्र की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको भी हम अनुसरण करें। तो कहा योगियों के चरित्र का अनुसरण करने से भी मन की स्थिरता और प्रसन्नता आती है। वो कैसे? कहा वीतराग विषयम वा चित्तम। मैं इस सूत्र को बहुत फॉलो करने का प्रयास करता हूं। वीतराग विषयम वा चित्तम का मतलब है वा यानी वो, और वितराग जिन योगियों के राग व द्वेष समाप्त हो चुके हैं, विषय उनके चरित्र का अनुसरण करने से भी चित्तम साधक का चित्त स्थिर होता है। भावार्थ इसके अतिरिक्त जिन योगियों का राग व द्वेष समाप्त हो चुका है, उनके चरित्र का अनुसरण करने से भी साधक का चित्त स्थिर होता है। अब आप एक बात यहाँ पे मान करके चलें कि हम जैसा बनना चाहते हैं उस तरह के व्यक्तियों का हम अनुसरण करते हैं। बहुत व्यक्ति कई बार डरते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान बल और ताकत का प्रतीक है, दुष्टों के संहार का प्रतीक है, बुराई पे विजय का प्रतीक है, तो यानी कि ताकत का प्रतीक है। तो जब हम किसी चीज से डरते हैं अननेसेसरी, तो उस समय पे हम हनुमान को याद करते हैं, तो हमारे में वीरता आती है, बल बढ़ता है। इसी प्रकार जब हम अपने आप को किसी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम किसी ओलंपिक प्लेयर का, जिसने कोई मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, तो उन प्लेयरों को हम अपने दिमाग में रखते हैं और उनकी मेहनत को हम दिमाग में रखते हैं कि हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमें ऐसा प्लेयर बनना है। तो उसका दिमाग में हमारा रहता है कि उसने जो जो चीज़ें की हम भी वैसे करें, प्रतिदिन उठें, इतने घंटे मेहनत करें, इस तरह से डाइट फॉलो करें, इस तरह से हम रेस्ट करेंगे, इस तरह से हम गुरु का आदर करेंगे, तो सारी चीज़ें फॉलो करने का काम करता है। इसी प्रकार यदि आपको बिजनेस के क्षेत्र में जाना है, तो जिन्होंने जो बिजनेस आइकॉन बने हैं, जिन्होंने जीरो से बहुत ऊपर उठे हैं, यानी कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है, तो ऐसे व्यक्ति हजारों हमारे जीवन में होते हैं, तो हमारे प्रेरणा होती है। तो वैसे व्यक्तियों का अनुसरण करना होता है, तो आप बिजनेस में आगे चले जाएंगे। किसी ने समाज सेवा में आगे बढ़ा है, कोई राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, तो हम उनको एक दूसरे को फॉलो करते जाते हैं। तो जो फॉलो करने की बात है उसको कहा आपका वीतराग विषयम वाचित्तम। तो यहां पे इसका अर्थ है कि जिन लोगों के, जिन योगियों के राग और द्वेष समाप्त हो गए हैं, ऐसे योगियों के चरित्र का अनुसरण हमने करना है। तो जिसका राग नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, उसका मन तो चित्त उसका स्थिर है। माने ऐसा व्यक्ति जो ना किसी से राग रखता है और ना किसी से द्वेष रखता है, वैसे व्यक्ति का चित्त तो स्थिर होता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में खाली सोच भी लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई ईश्वर का ध्यान करो, जब भी आप डिस्टर्ब होते ईश्वर का ध्यान करो, एकाग्र करो। तो ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, सभी राग क्लेश कर्म विपाका से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि इन सबसे रहित है। तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, सबसे ज्यादा उसको ज्ञान है। सा ऐश्याम ऐश्याम पूर्वेशा गुरु काले अन्वच्छेदात, कि सब गुरुओं का गुरु है, काल के द्वारा बांधा नहीं जाता। तस्य वाचक प्रणव है, यानी कि उसका बोला जाने वाला नाम क्या है? ओम है। तो इस प्रकार के जब हम विचार करते हैं तो हम उसी प्रकार से ईश्वर के प्रति कनेक्ट हो जाते हैं और जो सामने समस्या होती है समाप्त हो जाती है। मैं व्यक्तिगत रूप से जब मुझे किसी तरह की चीज़ों का, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ मेरे जीवन में घट रही है, मुझे किसी चीज़ से भय लग रहा है, मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, या मुझे किसी चीज़ पे मैं रिएक्ट करना चाहता हूं, तो मैं उस फील्ड से जुड़े व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने सफलता हासिल की है, उनका केवल उनका चित्र का मैं अवलोकन करता हूं मस्तिष्क में, और उनके बारे में सोचता हूं किस किस कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है। तो फिर तुरंत मुझ में बल आ जाता है कि नहीं नहीं, मुझे भी काम करना है। तो उन व्यक्तियों के बारे में सोचने मात्र से भी ऐसा परिवर्तन होता है, और उनकी फिर सोचते हैं तो उनके जीवन के बारे में, घटनाओं के बारे में पता है, किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया वो भी हमें पता है। उन सारी विषम परिस्थितियों को हम किस प्रकार से सम बनाएं, अपने अनुकूल बनाएं, किस प्रकार से प्रतिकूलता में अनुकूलता को ढूंढें, वो हम उनसे सीखते हैं, उनके जीवन से सीखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, महापुरुषों के जीवन के विषय में ढेर सारी बातें करनी चाहिए। आज मैं सुबह भी अपने ताऊजी से बात कर रहा था, तो उन्होंने किसी दो व्यक्तियों की एक घटना मुझे बताई कि दो व्यक्तियों ने बिजनेस साथ में शुरू किया, और बिजनेस साथ में शुरू किया तो उन्होंने
एक व्यक्ति उनको दूसरे व्यक्ति को गुरु मान करके मानता था, तो उनकी उतनी ही इज्जत रखता था। तो वो किसी बात को लेकर के उनके नए फैमिली के मेंबर आए तो कुछ मनमुटाव हुआ, तो उन्होंने अपना बिजनेस अलग अलग कर लिया। और एक ने बहुत तरक्की की, और जिनके बच्चे थोड़े ठीक नहीं थे उनकी तरक्की इतनी हुई नहीं। लेकिन जिन बड़े व्यक्ति ने तरक्की की, उसने कहा कि हमेशा इनका ध्यान रखना, अपने बच्चों को सिखा के गया वो व्यक्ति कि हमेशा इनका ध्यान रखना है, और इस प्रकार से आप इनका ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इनके पिता से मैंने सीखा है, तो मैं हमेशा उसकी इज्जत करता हूं। और इस स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, कभी भी आपसे मदद मांगेंगे नहीं, आपको करनी पड़ेगी। तो उनके जो बच्चे हैं, उनके सभी बच्चों ने उस चीज़ को फॉलो किया, और आज तक पीढ़ियों तक वो उस परंपरा को निभा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वीतराग विषम वा चित्तम, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण जब हम करते हैं तो वो उसी तरह की प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के बारे में सोच करके, उन्होंने किस किस प्रकार से कार्य किए हैं, उनको देख करके उनका ग्रेटिट्यूड कैसे रहा, उन्होंने कैसे वो एक दूसरे के प्रति आभारी हैं, और उस आभार को केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया बल्कि उसको व्यवहारिक रूप में उसको इंप्लीमेंट किया। तो वो व्यवहारिक रूप में इंप्लीमेंट करने से ही आज वो उन्नति और तरक्की के शिखर पे बैठे हैं, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। एक पथ है, एक मार्ग है, जो उसका अनुसरण करेगा वो ना जाति देखता है, ना पंथ देखता, ना जेंडर देखता है, ना आपकी उम्र देखता है, वो कुछ भी भेदभाव नहीं। उस रूल को जो फॉलो कर लेगा वो पार हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल होते हैं, जैसे ग्रेविटी का प्रिंसिपल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। कोई भी भारी वस्तु को आप ऊपर से छोड़ोगे वो नीचे ही गिरेगी, वो चाहे कुछ भी हो। और चाहे आप छोड़ो, चाहे गरीब व्यक्ति छोड़े, चाहे महिला छोड़े, चाहे पुरुष छोड़े, ऊपर से किसी चीज को छोड़ोगे आप नीचे ही जाएगी, जो भारी वस्तु है। तो ग्रेविटी, ऐसे ही सफलता का भी सिद्धांत है, ऐसे ही आपको स्वस्थ रहने का सिद्धांत है, ऐसे ही आपके मन का एकाग्रता और प्रसन्नता का भी सिद्धांत है। तो जिस प्रकार से जो रूल फॉलो करके जो लोग महान बने, आप किसी व्यक्ति को देख लीजिए, सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान, मुंह, पैर, ये सब सेम है, और आकृति भी लगभग सेम है। हाँ, कोई गोरा ज्यादा हो सकता है, कोई गोरा कम हो सकता है, कोई मोटा ज्यादा हो सकता है, कोई पतला ज्यादा हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, लेकिन शरीर की संरचना तो एक तरह की है। लीवर सबका एक ही जगह पे है, हार्ट सब, किडनी सबकी एक ही जगह पे है, लीवर जहां पे है वहीं पे है, बॉडी आपका जो फंक्शन करती है वो उसी का भी वही फंक्शन करती है, कोई भेद नहीं है इन चीजों में। तो इसलिए जब भेद नहीं है तो गलत चीज खाओगे तो उसका गलत असर होगा। कोई नशीली चीज कोई व्यक्ति, महिला करे, पुरुष करे, बच्चा करे, बड़ा करे, बूढ़ा करे, अमेरिका का कोई व्यक्ति करे, या इजराइल का कोई व्यक्ति करे, या भारत का कोई व्यक्ति करे, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की चीजों का फॉलो करेगा, किसी तरह की चीज का पालन करेगा, वैसा ही रिएक्शन उसकी बॉडी में दिखेगा। तो ये वीतराग विषम वा चित्तम की जो बात है, ये सबके ऊपर लागू होती है। जो जैसा अनुसरण जिन व्यक्तियों का करेगा वो वैसा ही हो जाएगा। तो वीतराग विषम वा चित्तम को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका चित्त भी जैसे राग और द्वेष से रहित उन योगियों का चरित्र था, वैसा ही आप भी राग और द्वेष से रहित हो जाओगे। और जब राग समाप्त हो जाता है तो द्वेष अपने आप समाप्त हो जाता है, और राग और द्वेष दोनों के समाप्त होने से आपको ना भय रहता है, ना आपको किसी तरह का की चंचलता रहती है, और पूरी तरह से एकाग्र होकर के आनंदित और प्रसन्नता के साथ आप रहते हैं। इसलिए कहा वीतराग विषयम वाचित्तम। एक एक सूत्र को जीवन में धारण करने का प्रयास करते रहें। इसके बाद हम देखते हैं क्या है 38वें सूत्र में कहा, स्वपन निद्रा जानम आलंबन वा, यानी कि और शरीर व इंद्रियों की सुप्त व मन की जागृत अवस्था, निद्रा शरीर इंद्रियों व मन की सुप्त अवस्था, ज्ञान इसके ज्ञान का आलंबन सहारा या आश्रय लेने से भी चित्त स्थिर होता है। यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया कि इसके अलावा स्वपन व निद्रा के ज्ञान का आश्रय लेने से भी साधक का चित्त स्थिर हो जाता है। माने जो व्यक्ति, जैसे स्वपन और निद्रा, स्वपन क्या होता है, जब आपका शरीर तो सो रहा है, इंद्रियां भी सो रही हैं, बट मन जाग रहा है, तो आपको विभिन्न प्रकार के स्वपन आएंगे। जब आपका शरीर भी सो रहा है, इंद्रियां भी सो रही हैं और मन भी सो गया, वो उस समय पे आपको निद्रा, उसको हम कहते हैं। तो वो निद्रा जो होती है, वो अच्छी निद्रा जो होती है वो आपको एकाग्र करती है। स्वपन जो होता है, अच्छा स्वपन आ गया, आप अपने अनुकूल चीजें कर रहे हैं, आपने जो सोचा था उस तरह की चीजें घट रही हैं आपके स्वपन में, तो आपको पता भी चल जाए कि ये स्वपन है, तो भी आप सोचते हैं कि ये स्वपन चलता रहे तो अच्छा है, आनंद आ रहा है इस प्रकार का। तो स्वपन से भी आपकी एकाग्रता बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, और अच्छी नींद जब आती है तो सुबह सो करके जब हम उठते हैं तो हम फ्रेश होकर उठते हैं,
कि हाँ अब मेरी नींद पूरी हो गई, अब मुझे कुछ भी मैं काम कर सकता हूँ। एक जब आपकी निद्रा निद्रा पूरी नहीं होती है, कोई आपको जगा दे, मच्छर आपको काट रहे हैं, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, लेट से सोए हैं, या सोते हुए कोई बहुत खराटे मार रहा है आपके पास, या कोई आपको आपको बीच में किसी ने उठा दिया, या कोई बीच में संगीत चला रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपकी नींद को, तो आप महसूस करते हैं थका हुआ, तो वो आपको एकाग्रता और प्रसन्नता नहीं देती। तो अच्छा सोपन और अच्छी निद्रा भी आपके को एकाग्रता और प्रसन्नता का अनुभव करवाती है। तो इसलिए अच्छे सोपन का और अच्छी निद्रा का आलंबन करने से भी आपका जो चित्त है वो स्थिर होता है, और स्थिर होता है तो प्रसन्न भी होता है। इसके बाद कहा कि इनमें जो उपाय अच्छा लगे आप कर लो। कहा जो उपाय सहज या सरल लगे उसी का पालन करो। तो कहा यथा भीमत ध्यानाद्वा, यानी कि ये जितनी भी चीजें हमने बताई, यानी कि वो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से लेकर के आपकी प्रच्छन्न विधारणा ध्यान व प्राणेश्वर से लेकर के प्रवृत्ति रुत्पन्ना मन से स्थिति निबंधनी से लेकर के आपका जो वीतराग विषय व चित्तम, या आपका विशोका व ज्योतिषमती से लेकर के जितनी भी चीजें आपको ठीक लगती, सोपन निद्रा जाना लंबन वाल, इन सब का जो आपको अच्छी लगती है, जो आप कंफर्टेबल है उसी को कर ले। तो कहा वा यानी अथवा, यथा जिसका जैसा अभिमत मानना या मत या है जिसमें सुविधा है, ध्यानात उसी का ध्यान करने से भी चित्त आपका मन आपका स्थिर होता है। इसके अतिरिक्त जो साधक जैसा मानता है, जिसको जिस प्रकार के ध्यान लगाने में सुविधा लगती है, वह उसी विधि का प्रयोग करके अपने मन चित्त को स्थिर कर सकता है। अर्थात ऊपर वर्णित सभी विधियों में से साधक को जो भी विधि सहज सरल लगे वह उसी विधि का पालन करते हैं, उस मन अपने मन और चित्त को स्थिर कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। इसके बाद लास्ट में कहा स्थिरता और प्रसन्नता का फल क्या है। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार है, यानी कि परमाणु छोटे से छोटा, परम बड़े से बड़ा, महत्वांत वस्तु पर्यंत या पदार्थ पर अस्य इसका वशीकार पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो कहा इस चित्त का छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ पर नियंत्रण होता है। माने यदि आपका चित्त और मन एकाग्र है और प्रसन्न है, तो आप छोटे से छोटे अणु पे भी अपने मन और चित्त को स्थिर कर सकते हो, और बड़े से बड़े पहाड़ पर भी आप अपने आप को मन पे को नियंत्रित कर सकते हो, उस पर लगा सकते हो। तो पूरी तरह से मन और चित्त पे आपकी कमांड आ जाएगी, पूरा नियंत्रण आपको प्राप्त हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा आपके मन और चित्त का। तो ये सारी चीजें हमने जो उपाय हैं आपको बताए 34वें सूत्र से लेकर के 40वें तक। तो ये कुछ सूत्र हैं, 6-7 सूत्र हैं, इनका यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका चित्त एकाग्र और प्रसन्न रहेगा। फिर से मेरी वही अपील है कि इन चीज़ों को केवल सुनने से लाभ होगा, जानकारी होगी, लेकिन इनको अपनाने से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप मन और चित्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं, तो इन सभी उपायों में से जो आपको उपाय सहज सरल लगे उसको अपनाना शुरू करें, और अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से आपका चित्त को एकाग्र और प्रसन्न करने में सफल होंगे। आपकी सफलता की आशा और कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।